हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख अनुसूचियाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी कि जो 4 अनुसूचियाँ बढ़ी हैं ये संविधान संशोधनों के द्वारा इसमें जोड़ी गई हैं। ओके, चलो पहली अनुसूची देखते हैं। अनुसूची नंबर 1 कह रहा है प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ यानी कि जो एक भारत हो गया और उसके जो राज्य हो गए, जितने भी राज्य हैं। तो संघ में कितने राज्य हैं? हमारे 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहली अनुसूची पूछे तो क्या बताओगे? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अगला अनुसूची देखिए, अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 किससे संबंधित है? संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों से संबंधित है। ओके, संवैधानिक पदाधिकारी जैसे कि आपके राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति होगा, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए। इसी प्रकार से जितने भी होते हैं उन सभी लोगों के वेतन और भत्ते का जो होता है उनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। यानी कि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, ये आपका आंसर हो जाएगा अगर पूछे। ओके, अगला देखते हैं अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 क्या कह रही है? शपथ का प्रावधान। अनुसूची नंबर 3 में किस चीज़ का प्रावधान है? शपथ का प्रावधान है। किस चीज़ का? शपथ का प्रावधान। मेन पॉइंट आपका यही है। अगर डायरेक्ट पूछे अनुसूची नंबर 3 किससे संबंधित है तो आप बस यही लिखना, शपथ के प्रावधान से संबंधित है। इसमें कुछ अलग से प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि अलग से प्रावधान जैसे हो गए लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी को तो इसी अनुसूची के तहत आपके प्रावधान है। लेकिन कुछ लोग अलग से प्रावधान दिया गया, जैसे कि आपका हो गया राष्ट्रपति। जैसे कि हो गया राष्ट्रपति जो होता है इसे आर्टिकल 60 के तहत अलग से शपथ का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल नंबर 69 के तहत उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है और आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी को अलग से शपथ का प्रावधान के बारे में बताया गया। उसी तरीके से आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल के शपथ का प्रावधान का बताया गया है। ओके, चलो अगली अनुसूची देखते हैं। इन चारों पॉइंटों को आप लोगों को ध्यान से याद कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट ये, अनुसूची तीसरी किससे संबंधित है? शपथ के प्रावधान से। और जो ये आपके 4 आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल, यानी कि आपसे कभी जब अंदर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछ लेगा इनमें से किसका प्रावधान अनुसूची 3 के तहत नहीं है। तो 3 ऑप्शन जो इसके तहत होंगे वो दे देगा और चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई भी चारों ऑप्शन एक दे सकता है। तो इन चारों को याद रखना जरूरी है। ओके, अगली अनुसूची देखते हैं। अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 किससे संबंधित है? क्या कह रहा है? केंद्र एवं उसके राज्य के बीच राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से संबंधित है। केंद्र एवं राज्य के बीच राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, अनुसूची नंबर 4। ओके, अगली अनुसूची देखते हैं। अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 क्या कह रहा है? अनुसूचित जात एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान। ओके, अनुसूची 5 किससे संबंधित है? अनुसूचित जात एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान। पॉइंट देखो, नोट, अनुसूचित जात एवं जनजाति क्षेत्र घोषित जो करने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है? आपका राष्ट्रपति के पास होता है। यानी किस जगह को, किस क्षेत्र को आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र घोषित करना है, यह अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो 4 ही राज्य हैं, असम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनको अलग से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों की प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान का प्राप्त हैं। जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, यहाँ की जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र हैं कि प्रशासन को नियंत्रण संबंधी प्रावधान अलग से प्राप्त हैं। ओके, अब देखते हैं अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 क्या कह रही है? अनुसूची नंबर जो 7 है वो किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। अनुसूची नंबर 7 किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। जो शक्तियों का बंटवारा यानी कि किस तरीके से होगा, तो देखते हैं। पहली हो गई संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची, 3 सूचियां हैं। ओके, जो आपके 7वीं सूची उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। ध्यान से सुनिएगा। संघ सूची जो थी उसमें पहले 97 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और राज्य सूची जो है इस पे पहले 66 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समृद्धि सूची में जोड़ दिया गया। ओके, और एक बात और ध्यान से सुन लो, संघ सूची जो है इसी पे जो विषय बनाने का अधिकार है वो किसका है? केंद्र का है। किसका है? केंद्र का है। ओके, उसके बाद अगला राज्य सूची जो होती है इस पर जो विषय बनाने का अधिकार है वो किसका है? राज्य सरकार का है। किसका है? राज्य सरकार का है। और जो समृद्धि सूची होती है इस पर जो विषय बनाने का अधिकार है वो किसका है? केंद्र एवं राज्य दोनों का है। लेकिन एक चीज, केंद्र एवं राज्य दोनों का अधिकार तो है, लेकिन मान्य किसका होगा? अगर दोनों बनाते हैं तो मान्य किसका होगा? केंद्र का मान्य होगा। किसका मान्य होगा? केंद्र का मान्य होगा। ओके, चलो अब इसके बारे में जान लेते हैं। संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। नोट, जो संघ सूची के जो 5 विषय घट गए हैं वो किस संविधान संशोधन द्वारा घटे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समृद्धि सूची में जोड़ दिए गए। उसके बाद समृद्धि सूची देखिए, इसमें पहले 47 विषय थे, 5 विषय जोड़ दिए गए जो कि संघ सूची राज्य सूची से समृद्धि सूची में, तो अब कितने हो गए? 42 हो गए। कितने हो गए? 42। समृद्धि सूची जो है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर पूछे समृद्धि सूची जो है किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसमें 5 अभी आप लोगों को बताया, जो 42वां संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को समृद्धि सूची में जोड़ दिया गया। अब एक चीज़ और ध्यान से देखना, आप लोगों को ये 5 जो विषय हैं इनको ध्यान से देखना है, क्योंकि आप लोगों से अधिकतर इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछ लें कि वो 5 विषय कौन से थे जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के तहत समृद्धि सूची में जोड़ा गया, तो कौन से होंगे? शिक्षा होगा, वन होगा, मापतौल होगा, जंगली जानवर और पक्षियों की सुरक्षा होगी, और 5वां कौन सा होगा? न्याय प्रशासन होगा। ओके, चलो अगली अनुसूची देखते हैं। अनुसूची नंबर 8। मेरे को पढ़ाना हो तो जो एक एक शब्द लिखे हैं कि इस अनुसूची में क्या है वही पढ़ा के चला जाऊँ, लेकिन मेरे मतलब ये है कि जो अनुसूची पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बने उन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने रख के लाना। ओके, इसी वजह से उससे संबंधित जितने भी पॉइंट आ रहे हैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ओके, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाओं से। जब संविधान लागू हुआ था उस समय भाषाएं कितनी थी? यहाँ पे लिखिए भाषाएं। ओके, तो उस समय भाषाएं कितनी थी? आपकी 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। जो 22 भाषाएं उनको ये आपके लोगों के सामने नाम दे रखे हैं। ओके, और अगली बात, जो 22 भाषाएं वो आपकी नाम दे रखे हैं। उसके बाद ध्यान से सुनिए, जो भाषाएं हैं कितनी सांस्कृतिक भाषाएं हैं? कितनी, ये संस्कृत नहीं, यहाँ पे क्या है? सांस्कृतिक है। ओके, क्या है? सांस्कृतिक है। ओके, गलत हो गया ये टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं। जो सांस्कृतिक है यहाँ पे क्या है? सांस्कृतिक है। पहले कितनी सांस्कृतिक भाषाएं थी? 6 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? बढ़कर 11 हो गई हैं 2025 में। 2025 में भाषाएं बढ़कर कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं।
पहले जो सांस्कृतिक भाषाएं थीं वो कौन कौन सी थी। क्वेश्चन पूछता है कि सांस्कृतिक भाषाएं इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो पहले 6 भाषाएं थी सांस्कृतिक वो इतनी थी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। और वर्तमान में जो जोड़ी गई हैं 5, वो कौन कौन सी हैं, वो आपके मराठी हो गई, पाली हो गई, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये आपकी 5 भाषाएं अभी 2025 में जोड़ी गई हैं। अब कितनी हो गई हैं, टोटल 11 सांस्कृतिक भाषाएं हो गई हैं। ओके, अगला देखते हैं। इसी में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं इसके बारे में ज़रूर याद रखना। 21वां संविधान संशोधन कब होता है, 1966। इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, क्योंकि पहले कितनी थी, 14 थी भाषा। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये कौन सी नंबर की भाषा बनी, 15वें नंबर की भाषा बनी। इसको 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला देखिए, 71वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब हुआ, 1993। लागू कब हुआ, 1993। और संशोधन कब हुआ, 1992। इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ओके, इसमें से कोंकणी आपकी 16वें नंबर की, मणिपुरी 17वें नंबर की और नेपाली कौन सी, 18वें नंबर की भाषा बनी। ओके, 15वीं सिंधी है, 16वीं आपकी कोंकणी है, 17वीं मणिपुरी है और 18वीं कौन सी है, नेपाली है। अगला देखिए, 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में होता है। लागू कब होता है, 2004 में होता है। कब लागू होता है, 2004 में लागू होता है। ओके, अगला देखिए, इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी थी, संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो। ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। टोटल कितनी हो गई भाषाएं, फिर टोटल भाषाएं हो गई 22। ओके, टोटल भाषाएं हो गई 22। अगली देखिए, अरे चुप पर रहो। अनुसूची नंबर 9, अनुसूची 9 भूमि सुधार प्रावधान से संबंधित। किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित है। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन। कौन सा, पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन कब होता है, 1951 में होता है। इसी संशोधन के तहत जो जमींदारी व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया। ओके, और इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 का, 31 खा और 31 गा को जोड़ा गया। 31 का, 31 खा और 31 गा को जोड़ा गया। अगली अनुसूची देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आप लोगों को याद रखना है किसे, पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह कब हुआ, 1951 में हुआ। ओके, अगली देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और इसके जो पॉइंट हैं ये क्या है, इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं सभी पॉइंट आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए इनको आप लोगों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से पढ़ना है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। दल बदल विरोध कानून के आधार पर सदस्यों की सदस्यता रद्द करने का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है, सदन के अध्यक्ष के पास होता है। अगला पॉइंट, जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये दल बदल विरोधी कानून मान्य हो जाता है और ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता रद्द हो जाती है। आपके मेन पॉइंट जो आपका होता है वो सिर्फ यही आपका पहला वाला पॉइंट होगा। अगर ये ठीक जितने भी हैं सब पहले पॉइंट आपके मेन है, लेकिन इसके जो पॉइंट अलग से दिए गए हैं इसमें जो इसके अंदर हुआ है वो पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसलिए ये सारे पॉइंट मैं नीचे लिख के लाया हूँ, ध्यान से इन पॉइंटों को सुनिए। अगला देखिए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें क्या हुआ, इस संविधान संशोधन इसे
इसे संविधान संशोधन 1900 कौन से 71वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? कुछ गड़बड़ हुआ यार, लिखा नहीं क्या? 11वीं अनुसूची को 71वां तो हाँ 11वीं अनुसूची जो है यहाँ पे लिखा नहीं भाई, टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई। 11वीं अनुसूची को जो है वो 73वां संविधान संशोधन, कौन सा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और ये लागू कब हुई? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई। कब लागू हुई? 24 अप्रैल 1993 को। इसमें जो विषय थे वो कितने थे? 29 विषय थे। इसी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 40 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पूछा जाता है कि अनुच्छेद 40 को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला? तो 73वां संविधान संशोधन, है ना। अगला देखिए, 24 अप्रैल 2015 से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। पूछेगा आपसे कि पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है? 2015 से। क्या बताओगे? 2015 से। तो दोस्तों आप लोगों को सारे पॉइंट याद रखने हैं। अगर सिर्फ अनुसूची के बारे में लिखना होता तो सिर्फ यही आपका पहला पॉइंट आपका ले जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 11वीं अनुसूची समाप्त। लेकिन इसके अंदर के जितने भी पॉइंट हैं ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगली अनुसूची देखिए, अनुसूची नंबर 12। यह नगर पंचायत या शहरी पंचायत से संबंधित है। यह नगर पंचायत या शहरी पंचायत से संबंधित है। ओके, इसमें पॉइंट देखिए, इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया और लागू कब हुई? ये आपकी लागू जो होती है 1993 को होती है। कब होती है? 1993 को लागू होती है। यह 3 जून 1993 को लागू होती है। अगला पॉइंट इसी में देखिए, इस अनुसूची में कितने विषय थे? 18 विषय थे। पूछता है कि 12वीं अनुसूची जो थी उसमें कितने विषय थे? तो क्या बताओगे? 18 विषय थे। ओके, अगला पॉइंट देखिए, 74वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 का को जोड़ा गया। अगर पूछिए भारतीय संविधान का जो भाग 9 का है उसे किसके तहत जोड़ा गया? 74वें संविधान के तहत जोड़ा गया। जो भाग 9 का है उसका आर्टिकल क्या है? 245 से लेकर 243 ZG तक आपका है भाग 9 का। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत की है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, बाय बाय।